नमस्कार। आप देख रहे हैं बाअदब और मैं हूं अरुण अस्थाना। कांग्रेस ने राजस्थान में आखिरकार सचिन पायलट को रास्ता दिखा ही दिया। इस समय वहां पर जो हालात हैं उस पर आज हम बात करेंगे इस बाअदब में। हमारे साथ दो मेहमान होंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार और दूसरे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन। लेकिन इससे पहले कि हम इन लोगों से बात करने चलें, कुछ बातें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने जो किया, क्या एकमात्र यही रास्ता बचा था उसके पास या कुछ और भी था? सचिन पायलट यहाँ तक पहुँचे कैसे, या ये नौबत कैसे आई कि सचिन पायलट को इस तरह से अपने आप को खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा? इस कांग्रेस को, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, क्या अब भी ये समझ में नहीं आया है कि पार्टी में नए लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है? कांग्रेस ने ये जो कुछ भी किया, चाहे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ हो, चाहे अब सचिन पायलट के साथ हुआ हो, उससे एक बड़ा संदेश गया है कांग्रेस के उन नेताओं में जो अगली जमात में खड़े हैं, जो कल को शायद कांग्रेस के नेतृत्व में ऊपर आ सकते थे, जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए बड़ा साधन बन सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहन चतुर्वेदी जी से, विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन से कहना चाहिए मुझे। सचिन पायलट को आज जो जिस तरह से कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तो हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया है, तो क्या इससे बेहतर कोई विकल्प बचा नहीं था कांग्रेस के पास में? नहीं, कांग्रेस ने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, अंत तक प्रयास किए। आलाकमान ने उनको संपर्क करने की कोशिश की। एक सीनियर वर्किंग कमेटी मेंबर ने 15 बार बात की, उनके घर तक गए। एक वर्किंग कमेटी मेंबर ने 6-7 बार बात की। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उनसे संपर्क किया गया, बात की गई। अब उनके तार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जुड़ गए थे। क्या थे सचिन पायलट कुछ नहीं थे। सचिन पायलट को सब कुछ पार्टी वर्करों ने, पार्टी ने अपनी कीमत पे सचिन पायलट को सचिन पायलट बनाया। पार्टी के करोड़ों वर्कर किसी नेता को नेता बनाते हैं। आपको पीसीसी चीफ बना दिया, डिप्टी सीएम आपको बना दिया, आपको पार्लियामेंट 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट मेंबर बना दिया। अरे करोड़ों कार्यकर्ता सब्र के साथ बैठे हुए हैं। कितनी कितनी नाइंसाफियां उनके साथ होती है, पूरा जीवन दे देते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से जाके उप तक नहीं करते। और आपको सब कुछ तुरंत चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, आपको पूरी पार्टी भी चाहिए। तो फिर पार्टी में वर्कर और कार्यकर्ता क्यों काम करेंगे? ग्रास रूट से, एनएसयूआई कैडर से आया हुआ वहां का चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, आप लगातार उसे उत्पीड़ित कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार अस्थिर करना चाहते हो, तो आप कांग्रेस के पास और विकल्प क्या था इसके अलावा? आप बताइए। उन्हें आज खाली ड्रॉप किया है। उन्हें अब भी अवसर है कांग्रेस में आने का। अगर आना चाहे तो, कांग्रेस में काम करना चाहे तो, 1-2 साल में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है तो उनको वो घर मुबारक, भारतीय जनता पार्टी में जाए, वर्कर बहुत इससे प्रसन्न होगा। तो मोहन, आपने जो कहा वो एक कांग्रेसी होने के नाते आपसे उम्मीद थी, आपको कहेंगे। अभिरंजन ये बताया कि इस जो अभी जहां पे ये मामला पहुंचा है, उससे संदेश क्या गया है देश भर में, खासतौर पर कांग्रेसियों को या जो लोग जो कांग्रेस के उभरते हुए नेता हैं उनके लिए? अस्थाना जी, मुझे इसमें ये लग रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि एक सख्त मैसेज गया होगा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि एक व्यावहारिक संदेश यह गया है कि भाई, अगर सचिन पायलट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सक्षम होते, उस तरह का बड़ा खेल कर पाने में सक्षम हो पाए होते, तो गहलोत जी की सरकार चली गई होती। चूंकि सचिन पायलट उस तरह से कर नहीं पाए, तो इसलिए राजनीति में मुझे लगता है कि बात यह होती है कि अगर आप कामयाब हैं
तो मैसेज बदल जाता है। तो ये सारा जो है सचिन पायलट चूंकि उस तरह से अभी तक कर नहीं पाए, जिस तरह से वो कह रहे थे कि उनके पास केवल, गहलोत के पास केवल 84 विधायक हैं। तो मोहन, आप तो जो है वो राजस्थान चुनाव में काफी सक्रिय थे, पार्टी की तरफ से वहाँ काम भी कर रहे थे जी। तो क्या आपको लगता है कि जो सचिन पायलट का पूरा खेल था वो उनको लग रहा था कि उनके साथ कुछ जातीय समीकरण उनके साथ थे, या कुछ ऐसा था कि जो राजस्थान में जो दोनों की टसल चल रही थी, गहलोत साहब की और इनकी सचिन पायलट की, इसके पीछे कुछ जातीय शक्तियां काम कर रही थी, ऐसा कहा? गुजरो, देखिए कोई जाति के बारे में जो यहाँ परसेप्शन बनाने की मीडिया प्रयास करती है दिल्ली में, वो हकीकत नहीं है। किसी जाति का कोई बंधुआ मजदूर नहीं होता। तो वहां कोई ये कहते कि मेरे नाम पे 2 दलीय व्यवस्था है, मेरे नाम पे सरकार बन गई, मेरी वजह से सरकार बन गई, तो ये एक बहुत उसकी गलतफहमी हो सकती है किसी भी नेता की। जब 2 ही दलीय व्यवस्था है और 38-39% वोट, 42%, 45%, 43% पाने वाला सरकार बनाता है, 38-39% वाला हार जाता है चुनाव, तो 2-3% फ्लोटिंग वोट होता है जो अगले चुनाव में फिर बदल जाता है। तो बारी बारी से कांग्रेस भाजपा की सरकार वहां बनती और बिगड़ती रहती है। तो उसमें 5 साल रहने के बावजूद जब मैं चुनाव के 1.5-2 हफ्ते पहले मुझे पार्टी ने भेजा, तो उस समय स्थिति 70 से 72 सीटों की थी और करीब 90 टिकट पायलट साहब खुद लेके गए थे आला कमान से अपने लोगों के लिए, और 90 में सिर्फ 20 उम्मीदवार जिता पाए। वो जोर जबरदस्ती करके टिकट के समय इन्होंने जो गदर काटी, वो मैं मौजूद था उस प्रोसेस में। तो इन्होंने पूरा एकदम पार्टी को ब्लैकमेल किया प्रेसिडेंट होने के नाते। हमारे मोहन भाई, ये बिल्कुल भी जो है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से परेशान नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है जो लोग आ जाते हैं, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि वो आते कैसे हैं, उनको लाया जाता है। आता कौन है? यही आला कमान लाता है ना? आज की तारीख में जो भी स्थितियां हैं, पॉलिटिकल स्थिति ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश भर की, और कांग्रेस की अपनी जो स्थिति है, उसके चलते हुए अब जैसा पहले हम लोगों ने कहा कि अगर आप ही ने कहा था बल्कि कि अगर मामला उल्टा होता तो संदेश कुछ और जाता, लेकिन अब जो संदेश गया है, मामला जिस करोड़ बैठ चुका है, वैसे में अब सचिन पायलट के पास विकल्प, सचिन पायलट के पास तो देखो कोई विकल्प नहीं है। सचिन पायलट के पास एकमात्र वही विकल्प है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, और उस विकल्प को आजमाने में सचिन पायलट जो है पहली बाजी तो हार गए। राजनीति में सब कुछ इतनी तेजी से होना चाहिए कि सामने वाले को, आपके विरोधी को मौका नहीं मिले, लेकिन सचिन पायलट उस तरह से देखिए कर नहीं पाए। वो कह रहे भाजपा में जाएंगे नहीं, तो भाजपा में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? केवल अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कर रहे हैं। तो कई तरह से संदेश की क्लैरिटी उस तरह की नहीं हो पाई जिस तरह की ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बार बार मैं मध्य प्रदेश का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसीलिए संदर्भ ला रहा हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये दोनों घटनाएं जो है बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो अगर विधायकों के भीतर असंतोष है, सचिन पायलट असंतुष्ट है, तो अपने प्रयास करना ये जारी रखेंगे। एक बात, अगर भाजपा करवा रही है तो वो भी अपने प्रयास करना जारी रखेंगे। तीसरी बात कि अशोक गहलोत के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो बिल्कुल जो है 5 साल चैन की सांस लेकर चैन की बांसुरी बजाते हुए राज कर सके। वो एक डामाडोल बहुमत पर तो जरूर बैठे हुए हैं। तो अशोक गहलोत के पास वो चुनौतियां रहेंगी। तो सचिन पायलट को मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जो है दोबारा अवसर दे सकता है, लेकिन उनको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। आखिर भाजपा वालों को भी तो ये पता तो चले कि भाई इनके गहलोत जी के पास से इतने सारे विधायक छिटक के इनके पास आ गए, अब गहलोत जी के पास नंबर नहीं है, इसलिए फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। तो सारा खेल जो है ये सचिन पायलट के हाथ में है। बीजेपी तो देखिए एक तमाशबीन है। मोहन, आपको क्या लगता है कि अब ये मामला जो है जिस तरह से हैंडल कर लिया गया है, उससे गहलोत साहब चैन की सांस फिलहाल तो ले लें, लेकिन क्या खतरे बने नहीं रहेंगे उनके ऊपर लगातार? देखिए, जो एमएलए गए हैं पायलट साहब के साथ, वो किन परिस्थितियों में किस लिए ले जाए गए हैं,
ये अभी कहना जल्दबाजी है। आदमी को जब प्रेसिडेंट होता है, पार्टी ताकत देती है, तो उसे बहुत सारे मुगालते हो जाते हैं। कल्याण सिंह का प्रकरण आपको याद होगा। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता होते थे, जब पार्टी छोड़े तो उनके साथ 3 एमएलए थे मात्र। राज्य के सबसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के होते थे, तो इन्हें भी मुगालता हो गया। मध्य प्रदेश की जो सिचुएशन की बात लगातार हो रही है, तो मध्य प्रदेश की सिचुएशन, वहां 5 एमएलए पे बहुमत था और सिंधिया जी को कांग्रेस ने 4 दशक से लगातार ताकत दी उस कुंबे को कांग्रेस पार्टी ने। तो कुछ उनके वफादार थे और कुछ कमलनाथ जी का मिसमैनेजमेंट था जो वो मैनेज नहीं कर सके। राजस्थान की सिचुएशन अलग है। लेकिन अभी आपकी पार्टी में ये जो 2 प्रकरण हुए हैं, एक सिंधिया साहब का और दूसरा पायलट जी का, इसके बाद अभी आज ही 2 ऐसे नेता जिनको कहा जाता है कि जो कल को जो पार्टी खड़ी हो रही थी और दोबारा खड़ी हुई थी कहना चाहिए, उसमें बड़े अहम रोल निभा सकते, एक प्रिया दत्त हैं और एक जितिन प्रसाद हैं, जो दोनों फिलहाल बिल्कुल शांत हुए थे। तो कम से कम राहुल गांधी के बड़े खास लोगों में कभी रहे हैं या हाल में ही रहे हैं। जी जी। इन लोगों के जो बयान आए हैं, उससे पार्टी को कोई संदेश नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, असल में जो बीच में मिसमैनेजमेंट हुआ और युवाओं के नाम पे इन लोगों का, दोनों का सरोकार कोई ग्रास रूट से नहीं है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये इनके फादर की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई और सोनिया गांधी जी ने बड़प्पन दिखाया। जितिन प्रसाद जी उनके खिलाफ 2000 में चुनाव लड़े प्रेसिडेंट का, उसके बावजूद जितिन प्रसाद को लाके उन्होंने आईवाईसी में स्थापित किया और फौरन उन्हें पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद राहुल जी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनवाया। अब आप ही को सब कुछ चाहिए। अब 30 बरस से उत्तर प्रदेश में पार्टी पावर में नहीं है। आपको असेंबली, उसके बाद टिकट दिया, असेंबली हार गए। आपको पार्लियामेंट दिया, आप पार्लियामेंट 2 चुनाव हार गए। तो फिर आप ही के लिए पूरी पार्टी तो नहीं कुर्बान होगी। हम लोग भी 13 महीने जेल में रहे हैं, लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं, एक सल्तनत से लड़ रहे हैं। सब कुछ आप ही को चाहिए तो पार्टी वर्कर कहा जाएगा। ये इन लोगों को ये वर्कर के बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं है, चाहे जो हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, प्रिया दत्त जी हो। तो इन लोगों को उस तरफ भी सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता भी हैं। एक तरह से पूरे कांग्रेस में, जो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको आला कमान कहते हैं, लगता है वही भूल गया है। क्योंकि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ख्याल किया जाता तो अब तक तो पार्टी फिर से जो है कुछ ना कुछ तो थोड़ी मजबूत तो हुई ही होती। के दुष्प्रचार 90 के दशक के बाद जो घटनाएं घटित हुई, मंडल आयोग एक बड़ा इशू था, कमंडल एक बड़ा इशू था। अब मंडल कमंडल के फवर में जो हमें लाइन लेनी चाहिए थी, वो शायद आला कमान वर्कर तक कम्युनिकेट नहीं कर सका। देखिए, हमारे पास केवल एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए, वो गांधी का रास्ता है। गांधी के रास्ते से भटका हुआ, चूंकि ग्रास रूट के वर्कर का लगातार, जो ग्रास रूट के वर्कर की मनोदशा थी, जो इच्छा शक्ति थी, जो काम करने का जज्बा था, उस ग्रास रूट के वर्कर को जो उसकी अपेक्षाएं थी, आला कमान को लोगों ने, जो बीच के नेता थे, उन्होंने मिसलीड किया, जिनका वाकई में जमीन से सरोकार नहीं था। अब उसमें बहुत सारी चीजें, जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे आला कमान सचेत हो रहा है और बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इसके। क्योंकि ये जो मिसलीडिंग फौज थी, जो हवा में तैर के ऊपर से लैंड कराई गई थी, इनके पराभव के बाद ग्रास रूट से आई हुई लीडरशिप को आला कमान, हमें जो महसूस होता है कि तवज्जो देगा। चलिए, उम्मीद है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा हो, और हम ऐसी कामना भी करते हैं, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है इस देश के लोकतंत्र के लिए। आपसे मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या ये बीजेपी के लिए आपदा में अवसर है, और अगर है तो वो इसे भुला क्यों नहीं पा रही है या भुला क्यों नहीं रही है? बीजेपी तो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है, ये आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी वो अवसर उसके लिए आया ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जब सचिन पायलट कुछ कर लेंगे, करना सब कुछ सचिन पायलट को है, बीजेपी सिर्फ सहयोग दे सकती है, बीजेपी सिर्फ उनके कंधे पर हाथ रख सकती है पीछे से।
करना सब कुछ सचिन पायलट को है। अगर सचिन पायलट कर लेंगे तो बीजेपी आपदा में अवसर निश्चित रूप से तलाश लेगी। सचिन पायलट नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी दूर से मजे लेगी और अगले अवसर का इंतजार करेगी, कांग्रेस के भीतर अगली आपदा आने का इंतजार करेगी। इसमें यह बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सोचना चाहिए, सोचने की बात है। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता हूं आपको कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, या कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो बार बार कहता है कि हम युवा को अवसर देंगे और युवा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस की पॉलिसी है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो युवा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो देना चाहते हैं, या उनको धीरे धीरे ग्रूम करके अगले 10 साल या 15 साल में इस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं जो कल को बीजेपी को चुनौती देकर केंद्र में सत्ता परिवर्तन का माध्यम बन सके। आज देखिए, कायदे से देखा जाए तो कमलनाथ और गहलोत जैसे पुराने चुके हुए नेताओं को आप उन्हीं को तरजीह दे रहे हैं। अगर आप ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट जैसे नेताओं को अगले 10 साल 15 साल तैयार करते तो यही लोग जो है आने वाले दिनों में 2029 में या 2034 में बीजेपी की सत्ता को चैलेंज कर पाते। तो आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो युवा को तरजीह देने का मतलब है वो पूरी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित। तो सवाल ये नहीं है कि अशोक गहलोत सीनियर लीडर है तो उन्हीं को हर बार आप चीफ मिनिस्टर बनाएं। सवाल ये भी है कि अगर सचिन पायलट योग्य है, भाई आप उनको केंद्र में मंत्री बनाने के लायक समझ रहे हैं, आप उनको सांसद बनाने के लायक समझ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लायक समझ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़कर युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं और सचिन पायलट को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये जो 10 साल 15 साल अगर आप इन लोगों को इस तरह से ग्रूम करें तो ये 2029 में चुनौती दे सकते ढकेलेंगे। अरुण जी मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। हकीकत ये है कि देखिए, जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा होता है उसको संसदीय दल चुनता है। एमएलए का वहां प्रभारी होते हैं, प्रभारी देश से भेजे जाते हैं, उसमें विधायकों की राय ली जाती है, रायशुमारी होती है। अब विधायकों का समर्थन किसके पास है, आला कमान उसमें ज्यादा दखलंदाजी कहीं भी नहीं कर सकता है। अशोक गहलोत जी की आखिरी बारी है। मोहन, तो ये मैं रोक रहा हूं आपको। एक बहुत सीधा सीधा सवाल था जो अभिरंजन ने उठाया था, वो ये कि पार्टी में युवाओं के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्राही है और उनके सामने जिसको भी जो भी खड़ा होता है उस एज ग्रुप का या उसके आगे पीछे का उसको किनारे कर दिया जाता है। इस पर इन चेहरों को खड़ा किसने किया, मेरा ये सवाल है। ये चेहरे कब खड़े हुए, जब राहुल जी का नेतृत्व आया, राहुल जी की कोर टीम थी और राहुल गांधी जब चाइना के फ्रंट पे प्रधानमंत्री से जूझ रहे हैं, कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है। इस संकट काल में क्या पार्टी को अस्थिर करने वाला आदमी पार्टी का वफादार माना जाएगा? जब मुख्यमंत्री चुनने होते हैं तो ये सारे कमलनाथ, ये सारे अशोक गहलोत ही क्यों याद आते हैं? नए लोगों को, जैसे आपने कहा कि 40 साल में मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा, तो 40 साल में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उनको ग्रूम तो करना पड़ेगा, आपको एक तो बनाना पड़ेगा, आपको स्टेट्स को मजबूत करना है। वहां आपके पुराने वर्कर्स आपसे दूर चले गए हैं सारे, तो ये नए लोग हैं, नए लोग, नए ताकत और नए लोगों को लेके आगे आ सकते हैं, जिस पर कोई ख्याल ही नहीं करते हैं कांग्रेस के बड़े नेता। और वो उन्हीं लोगों के साथ उलझे रहते हैं जो पार्टी को लगातार 20-22 साल से नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। सीधी सीधी बात की है। नहीं, अब नुकसान देखिए, नुकसान परिस्थितियां पहुंचा रही है, देश में दूसरे किस्म का माहौल बन गया है। सांप्रदायिक माहौल में पार्टी किस तरीके जूझ रही है, थोड़ा आदमी को, चाहे सचिन पायलट जी हो, ज्योतिरादित्य जी हो, इनको भी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इनकी बातें आला कमान सुनता था, इन्हें समय समय पर तवज्जो देता था, बराबर की हिस्सेदारी इनको उपलब्ध कराई जाती थी। अब चीफ मिनिस्टर ही अगर इनका लास्ट टारगेट था कि मुझे मुख्यमंत्री मुझे चाहिए, केंद्रीय मंत्री मुझे बनना है, अध्यक्ष भी मुझे बनना है, सब कुछ मुझे चाहिए। अरे पार्टी में करोड़ों वर्कर काम करते हैं भाई, सबको सब कुछ चाहिए। और अगर अशोक गहलोत जी की बात करो तो वो भी वाया एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी में आए।
40 साल में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि अरे 40 साल में हमने आपको इतना दे दिया, 40 साल में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, 40 साल में राहुल गांधी पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष हो सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं 48 साल में। धन्यवाद अभिरंजन, और धन्यवाद मोहन जी आपका भी बाअदब में आने के लिए। और जैसा कि इस पूरी चर्चा में आपने सुना कि सिर्फ सचिन पायलट के जाने से या सचिन पायलट को किनारे कर देने से कांग्रेस के संकट खत्म नहीं हुए हैं। भाजपा आपदा में अवसर ढूंढती रहेगी, एक, और दूसरा ये कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के वो नेता जो थोड़ा सा प्रतिभाशाली या महत्वाकांक्षी दोनों एक साथ हैं, जैसे प्रिया दत्त और जितिन प्रसाद जिनका भी जिक्र भी आया, और इस तरह के दूसरी पांत में खड़े बहुत सारे कांग्रेसी, क्या उनके दिमाग में इस समय कुछ चल नहीं रहा होगा? बस आज इतना ही। बाअदब में नमस्कार।